बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सदका रोज़ निकालें, कामयाबी कदमों में होगी, हर दुआ पूरी हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान, जिसने क्या फ़ायदा हुआ। मोहतरम नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी एक मुसलसल जदोजहद, उम्मीदों और दुआओं का इम्तिज़ाज है। हम में से हर कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाबी, सकून क़ल्ब, रिज़्क़ की फरामनी और दुआओं की कबूलियत का ख्वाह है। लेकिन अक्सर ऐसा महसूस होता है कि मेहनत के बावजूद कामयाबी के दरवाज़े बंद हैं। दुआएं ज़ुबान से निकलती हैं मगर आसमान तक पहुंचने से पहले कहीं रुक सी जाती हैं और दिल में वसवसे और परेशानियां घर कर लेती हैं। ऐसे में दीन इस्लाम ने इंसान को एक निहायत आसान मगर बेहद बाबरकत रास्ता दिखाया, और वो सदका। यही वो अमल है जो बंदे को अल्लाह के कर्ब तक पहुंचाता है, मुश्किलात को आसान करता है और कामयाबी के रास्ते खोल देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मुबारक है कि सदका मुसीबतों को दूर करता है और दुआ को कबूलियत के करीब कर देता है। ये कौल महज एक नसीहत नहीं बल्कि ज़िंदगी की हकीकत है, जिसे जिसने समझा और अपनाया उसने अपनी तकदीर के दरवाजे बदलते देखे। हमारी आज की वीडियो भी मौलाना कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रमान के मुताबिक एक ऐसा सदका निकालने के बारे में है, जो इंसान रोज़ वो सदका करता है तो कामयाबी इसके कदमों में होगी, इसकी हर दुआ कबूल होती है। जो इंसान ये अमल करता है, इसको हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और अपनी रोज़मर्रा के मामूल पर कौन सा सदका निकालना है, इसके बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों को बयान कर रहे थे तो उन्होंने कहा, ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह की ख़ास मदद चाहते हो, ज़िंदगी के हर काम में और गमों और परेशानियों को दूर करना चाहते हो, तो सुबह उठकर एक सदका ज़रूर निकाला करो। किसी ने पूछा, जल्दी बताएं वो कौन सा सदका है जो निकालेंगे तो अल्लाह का ख़ास फजल और मदद मिलेगी। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ फरमाया, ऐ लोगो, जब सुबह हो तो कहा करो, ऐ अल्लाह, जिस इंसान ने मेरा दिल दुखाया, जिस इंसान ने मुझे दुखी किया, मैं तेरी रज़ा की खातिर इसे माफ़ करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया, ए लोगो, जब बंदा ये बोलेगा तो अल्लाह पहले इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके मुकद्दर में आज के दिन जो गम और परेशानियां लिखी थी, इन गमों और परेशानियों को दूर कर दो। इस बंदे के दिल में जो दुआएं हैं वो दुआएं भी इंशाअल्लाह हम पूरी फरमा देंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों और बहनों, दुखों और परेशानियों, गमों को दूर करना चाहते हो, गुनाहों से माफ़ी चाहते हो, अपने दिल की मुरादें पूरी करना चाहते हो, हाजात की तकमील चाहते हो, तो आएँ, ज़िंदगी बहुत गुजर गई, बहुत थोड़ी रह गई। लोगों का हसद दिल में ना रखें। एक बात याद रखें, अगर ज़िंदगी में मेरे लिए कोई बंदा कोई काम कर दे तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा। अगर अल्लाह के लिए किसी को माफ़ कर दें तो बताएं फिर मेरा अल्लाह इस पर कितना फ़ज़ल करेगा। तो इससे नाराज़ हैं, माफ़ कर दें, अल्लाह आपको बड़े अजर देगा, आपको गम और परेशानियों से बचा लेगा। सुबह के वक्त और रात के वक्त सोने से पहले ये लफ्ज़ बोलकर अपनी दुनिया के खुशकिस्मत तरीन बाबरकत तरीन इंसानों में शामिल हो जाएंगे। आपके कदम कदम पर कामयाबी होगी, आपकी हर मुराद, तमाम हाजात पूरी होंगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा नाज़रीन, आप रोज़ाना सुबह को उठकर कुछ ना कुछ सदका व खैरात कर दिया करें। इससे ना सिर्फ आपके माल में इजाफ़ा होगा बल्कि इसके पास जितनी भी मुसीबतें और बलाएँ होंगी वो दूर हो जाएँगी। रोज़ाना आप सदका देने का मामूल बना लेंगे, चाहे आप परिंदों को दाना देने का सदका निकाल लें, या किसी गरीब मस्कीन को एक रोटी ही खिला दें, या फिर किसी को 10, 20, 50 रुपए, जितनी आपकी हैसियत हो इसके मुताबिक सदका निकाल दिया करें, ताकि किसी गरीब का भला हो और आपकी मुश्किलात भी आसान हों और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। इसके साथ इंसान को रूहानी सदका भी निकालना चाहिए, जिससे दिल मुतमईन हो, माहौल पुरसकून हो। और इसके लिए फ़जर के बाद या इशा के बाद इंसान ये नियत करे कि या अल्लाह, मैं तेरे दर, तेरे करब, तेरी रज़ा, अपनी मग़फ़रत और अपनी ज़िंदगी, अहल ख़ाना और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रूहानी सदक़े के तौर पर कर रहा हूँ। ये नियत करने के बाद आपने सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला का इसमें मुबारका या वहाबु 100 मरतबा पढ़ लेना है। इसको पढ़ते दौरान दिल में ये तसव्वुर होना चाहिए कि ए वहाब, तू हर चीज़ का देने वाला है, अपनी अता से मेरे दिल, रिज़्क, सेहत और अमाल में बरकत दे। इसके बाद अल्लाह ताला के एक और इसमें मुबारक या रज़्ज़ाक़ु
رزق میں برکت کے لیے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کو پڑھتے دوران بھی دل میں تصور ہونا چاہیے، اے رزاق جیسے تو پرندوں، سمندروں اور زمین کے ذروں کو رزق دیتا ہے ویسے ہی مجھے پاکیزہ حلال وسیع رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو ورد کرنے کے بعد توحید کا روحانی صدقہ دینے کے لیے سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں تیری توحید کی تسبیح صدقے کے طور پر تیری مخلوق کے حق میں پڑھتا ہوں، اس کے صدقے میں مجھے اور سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا اس عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ آخر میں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، یا یہ اذکار اور یہ آیات میں نے تیرے نام پر تیری رضا کے لیے اور تیری مخلوق کے حق میں صدقے کے طور پر پڑھی ہیں، اس کے وسیلے سے میری اور میرے اہل خانہ کی مصیبتیں دور فرما، دلوں میں سکون پیدا فرما، رزق میں برکت دے اور ہر دعا کو قبولیت کے قریب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ فرمان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ کامیابی، برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا راز صرف دعا کرنے میں ہے بلکہ دینے میں ہے۔ جب انسان اپنی دولت، وقت یا محبت دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس سے وہ کچھ دے دیتا ہے جس کی اسے تمنا بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں آسانیاں آ جائیں، مشکلات دور ہوں، کامیابیاں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں، تو ہمیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اس عمل پر عمل کرنا چاہیے، روزانہ صدقہ دینا شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یقیناً صدقہ دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدقہ خیرات کی اہمیت کو سمجھنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ دکھاوے اور احسان جتانے والے عذاب سے بچائے اور ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو منظور فرمائے اور ہر انسان کی حقیقی اور آخری منزل کو آسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔